Jai Shri Radha Krishna. Namaste. I welcome you all to my YouTube channel Harshika Gupta 2059 behalf of KPRC Krishna Physiotherapy Rehabilitation Center. Today, I will guide you through a 30-minute structured physiotherapy routine for lower back pain. As you can see over the screen, I just want to be aware this video is only concerned about the education awareness, and before seeing these videos on YouTube or anywhere else except even my channel or except my channel as well. Both be considering clinical diagnosis. Meanwhile, I'll again remind you while keep going on this video. Let's begin. Ethical and clinical. Not. Make sure, please consider, as my humble request to you all, this video is made for educational and awareness purpose only. इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये वीडियो क्लिनिकल डायग्नोसिस की कोई जुगाड़ नहीं है, दूसरा और प्रावधान नहीं है, या मैं ऐसे कहूं कि कोई और विकल्प नहीं है कि ये नहीं तो चलो यूट्यूब से देख के कर लें, ऐसा नहीं है फोकस। आज आपसे मैं बात करने वाली हूँ कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं स्ट्रक्चर्ड बेस्ड, रूटीनली होम सेफ बेस्ड, जो आप बैक पेन के लिए कर सकते हैं, रिकमेंडेड होनी चाहिए, रिकमेंड की जाती है। कैसे होता है बैक पेन, क्या क्या कारण है, उसके जो कारण है वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में आगे स्लाइड्स में। फर्स्ट आप समझ लें, सभी पेशेंट की कंडीशंस डिफरेंट है, अलग अलग कारण है, अलग अलग वजह है, जैसे हर एक पर्सन डिफरेंट होता है, वैसे उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी कंडीशन डिफरेंट होती है। So as over you can see this slide said, every patient conditions is different and do not self-diagnose based on this video. आप इस वीडियो के माध्यम से या वीडियो के बेस्ड पर आप अपने आप को सेल्फ डायग्नोस ना करें। कृपया कर आप एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उससे अपना कंसर्न रखें एंड कंसल्ट एंड डायग्नोस प्रॉपरली। Especially if you have a severe pain, if you have a radiating pain like leg pain और शाटिका एक कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, आपने सुना ही होगा, या फिर इस तरह का पेन जो आपकी एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, जैसे बटक टू लेग, बटक पे पेन हो रहा है बट वो लेग तक जा रहा है, जहाँ नमनेस आ रही है, वीकनेस आ रही है, जैसे कि आप दूसरा देख सकते हैं, ऑलरेडी स्लाइड पे मेंशन है, आप यहाँ जा सकते हैं। प्लीज कंसल्ट अ क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट बिफोर स्टार्टिंग। ये लाइन ऑलरेडी लिखी है, प्लीज मेक श्योर। एंड मैं आपसे कह रही हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है इस वीडियो को विघन करने के लिए, आप इस वीडियो को देखकर या किसी भी वीडियो को देखकर कभी भी इस तरह का स्टेप ना लें कि बिना फिजियोथेरेपिस्ट कंसल्ट किए हुए आप वो एक्सरसाइज रेफर करें, जैसा ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सो अब लेट्स बिगिन स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज देखते हैं, कैसे होता है बैक पेन, क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेस है, क्या एटोलॉजिकल फैक्टर है, एंड कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम होम पर सेफली बेस्ड रूटीनली कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। गोल्स ऑफ दिस सेशन, इस सेशन के क्या क्या एम है, क्या गोल्स है, क्या लक्ष्य है, उस पर बात करेंगे। तो पहला है इंप्रूव मोबिलिटी। जो भी हम एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं, जो देखने वाले हैं इमेजेस, सबसे पहले वो मोबिलिटी बढ़ाएंगे, ज्वाइंट की मोबिलिटी बढ़ाएंगे, रेंज बढ़ाएंगे, एंड स्टिफनेस, जो अकड़नपन है, जो टाइटनेस है, उसको कम करेगी। वो एक्सरसाइजेस जिनकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, और आपकी कोर मसल्स को एक्टिवेट करेगी, स्ट्रेंथन करेगी, मांसपेशियों को ताकत देगी एंड प्रमोट करेगी सेफ मूवमेंट्स को, जिनसे आपको आने वाले समय में वो पेन, वो कमर का दर्द, लोअर बैक पेन की शिकायत, वो कंप्लेंट ना आए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं पहले कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कैसे होता है, किन के कारण से होता है, और क्या क्या हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट, जैसा आप देख रहे हैं, पुअर पोस्चर, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, कॉजेस की बात कर रहे हैं। ये जो 4 फैक्टर्स लिखे, ऐसा नहीं है यही सिर्फ 4 फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं तो इन्हीं की वजह से बैक पेन होता है। इसके अलावा बहुत सारे कई कारण हैं जो बुक्स के अंदर, जर्नल, रिसर्च पेपर के अंदर, एंड बहुत सारे हमारे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, आप जब कंसल्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा।
डिफरेंट पेशेंट हैव डिफरेंट कंडीशंस, जैसा मैं आपको बताई हूँ। तो पहला उनमें से कॉमन जो कारण है जनरली जिसकी वजह से बैक पेन आता है, वो कारण हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला, पुअर पॉस्चर। एक गलत पॉस्चर अपनाने से या लंबे समय से उस पॉस्चर में रहने से बैक पेन का एक कारण है, बैक पेन होता है। आप जैसे जनरली देखेंगे, ये पुअर पॉस्चर ड्यूरिंग वर्किंग, आप नेक बेंड करे हो सस्टेनली, प्रोलॉन्ग टाइम से आप ऐसा करे हुए हैं, गलत तरीके से कोई चीज आप उठा रहे हैं, जिस पॉस्चर में आप खड़े हैं, वॉक कर रहे हैं, वो लेथार्जी स्लाउस पॉस्चर लेके हैं, आप जिस पैटर्न में सो रहे हैं, दैट ऑल रीजंस, वो सभी कारणों की वजह से आपको बैक पेन हो रहा है। दूसरा, आपकी मांसपेशियां, कोर मसल्स आपकी वीक हो सकती है, कमजोर हो सकती है। एंड प्रोलॉन्ग सिटिंग, लंबे समय एक ही जगह बैठे रहना या एक ही पोजीशन में बैठे रहना भी एक बहुत आम कारण है बैक पेन का, कॉमन कॉज, कॉमन एटियोलॉजिकल फैक्टर है। एंड द फोर्थ वन, नॉट लीस्ट, आई कैन से मसल टाइटनेस। किसी मांसपेशी का टाइट होना भी आपका बैक पेन का एक कारण है, एक कॉमन इश्यू है। तो ये चार वो कारण है जिनकी वजह से आमतौर पर हर एक व्यक्ति को, खासकर महिलाओं को और उन लोगों को जो डेस्क जॉब पर काम करते हैं, उन्हें इस तरह का बैक पेन, लोअर बैक पेन की शिकायत या कंप्लेंट रहती है। अब बात करते हैं इनके लिए क्या क्या कारण है, क्या अप्रोच है जो हम इस बैक पेन के लिए लेके जा सकते हैं। तो पहला है रिलैक्स एंड प्रिपेयर द बॉडी। बॉडी को रिलैक्स करना, बॉडी को प्रिपेयर करना, जो बेसिक एक्सरसाइजेस है, बेसिक मूवमेंट्स है बॉडी के, उनको करने से हम लोअर बैक पेन को कम कर सकते हैं। या वो एम जो हमने चार पहले डिस्कस किए, मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं, मांसपेशियों की ताकत को ला सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एंड इंप्रूव द मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट। रेंज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इसका एक रेंज है, राइट? अब किसी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो रेंज कम है, तो वो रेंज बढ़ाना या उस ROM को, रेंज ऑफ मोशन को, मूवमेंट को इम्प्रूव करना भी एक वन ऑफ द फैक्टर। जैसे मैंने बताया कि टाइटनेस है, स्टिफनेस है, तो उसकी वजह से भी बैक पेन होता है। तो बैक की जब मसल्स टाइट होती हैं या रेंज कम होती है, तो मूवमेंट को इम्प्रूव करने में ये एक्सरसाइजेस या एक मूवमेंट या फिजिकल थेरेपी लेने से आपको काफी राहत मिलती है। थर्ड, स्ट्रेच टाइट मसल, जैसे मैंने बात करी, तो उन टाइट मसल जो टाइट है मांसपेशियां, उनको स्ट्रेच करने से लोअर बैक पेन में रिलीफ मिलता है। एंड मांसपेशियां, जिस मांसपेशी में टाइटनेस है, वीकनेस है, उसको स्ट्रेंथन करने से तो लोअर बैक पेन में हमें आराम मिलता ही है। साथ में अगर उसके एसोसिएटेड मसल्स या एसेसरी जो मसल्स हैं, सपोर्टिंग मसल्स जिसे हम कहते हैं, उनकी अगर हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं, तो हमारा लोअर बैक हेल्थ बहुत अच्छा रहता है और काफी हद तक हमें रिलीफ मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोअर बैक पेन, क्यों हो रहा है, क्या क्या कारण है और क्या अप्रोचेस हम लेने वाले हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज फेजेस में समझेंगे। 4 फेजेस में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। हम चारों में बात करेंगे, चारों फेजेस की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग सिग्निफिकेंस है, अलग अपना एक महत्व है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले फेज की बात करते हैं, फेज 1, वार्म अप। आपसे आमतौर पे आप सभी लोग इस बात से अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिम पर करें या फिर फिजियोथेरेपी सेशन में करें, या हम सेल्फ फिटनेस पर्पज से करें और सेल्फ एक्सरसाइजेस और बीइंग अ फिट और एनर्जेटिक, हम हमेशा वार्म अप फेज को इंक्लूड करते हैं और करना भी चाहिए। तो वहीं से स्टार्टिंग है फेज 1, वार्म अप फेज। फर्स्ट है हमारे पास डीप ब्रीदिंग। एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर, आपको जैसे फोटो में दिख रहा है, इमेज में दिख रहा है ऑन द स्लाइड, लाई डाउन कंफर्टेबली, आपको आराम से बैठना है at a safe place, at your garden, or you can choose anywhere at the place where you feel comfortable. Place one hand on the abdomen and inhale slowly, and abdomen rises, and exhale slowly. Accordingly, gradually doing the same 10 to 15 repetitions. Basically ये तो वे हो गया कि एक्सरसाइज का डीप ब्रीदिंग करना है। कैसे करना है, आई टोल्ड यू, आपको बताया कि उसे कैसे करना है। बेनिफिट क्या होगा इसका, क्यों कर रहे हैं हम, उसका मेन रीजन, and tension will reduce, stress will be gone, and that will help you to do further procedure,
वो आपको मदद करेगा आगे और हम क्या करेंगे। तो पहला डीप ब्रीदिंग, सेकेंड यू कैन सी pelvic tilt. दिस इज हाउ यू डू द pelvic tilt, आप इमेज में देख सकते हैं, दिस इज द pelvic tilt. आपको सपोर्ट लेना है, योगा मैट और यू कैन यूज अ मैट, फ्लैट सरफेस बेसिकली यूज करना है, लाई डाउन होना है, नी को फ्लेक्स करना है एंड देन पुश योर लोअर बैक इनटू द सरफेस, जेंटली प्रेस करना है, बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाना है एंड होल्ड करना है 3 to 5 सेकंड्स तक एंड देन रिलैक्स. अगेन यू कैन रिपीट and 10 to 15 repetitions for the beginner you can do, and same with the deep breathing 10 to 15 repetitions आप करेंगे एंड ग्रेजुअली जब समय के साथ 15 डेज 20 डेज के बाद आप थोड़े थोड़े रिपीटेशंस 2 रिपीटेशंस ईच 15 डेज में आप बढ़ा सकते हैं. अगेन आपको जो प्रिकॉशन दिया है it is for educational awareness purpose. So before starting, please look for the qualified physiotherapist to consult. Your condition, according to your condition, the customized modified protocol will be provided. Avoid force. जब आप pelvic tilt करेंगे प्लीज आप फोर्स को अवॉइड करें. अगर आप अचानक से एक्सरेटेड बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, फोर्सफुली करेंगे, it will cause an injury to your back pain instead to get relief from lower back pain. Now the phase 2. अब फेज 2 की बात करते हैं. फेज 1 में तो हमने वार्म अप किया, फेज 2 में हम बात कर रहे हैं मोबिलिटी की, एंड दैट मोबिलिटी मींस मूवमेंट. जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज इज आई पर्सनली प्रेफर सिंगल नी टू चेस्ट. जोन जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इमेज में देख रहे हैं, आपको लाई डाउन करना है सुपाइन पोजीशन में एंड देन पुश योर वन लेग नी बाय द नी फ्लेक्शन टुवर्ड्स योर चेस्ट. Here you can see that bring one knee toward the chest and hold and breathe normally and then release. ऐसे आपको 10 से 12 repetition 15 repetition for the beginners recommended and then gradually you can increase. Sure. आपको दोनों पैर एक साथ लेने हैं and chest की तरफ move करना है, then hold again for 3 to 5 seconds as you feel comfortable. Breathing normally होनी चाहिए. You have to be keep in mind. Don't stop your breathing or don't hold your breathing while you're doing this exercise. जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं सांस वैसी ही चलती रहनी चाहिए, आपको सांस को नहीं रोकना है, सिर्फ मूवमेंट्स को रोकना है एंड होल्ड जेंटली, बहुत ज्यादा फोर्स लगा के आपको नहीं रोकना है. तो मोबिलिटी में हमने पहले 2 एक्सरसाइजेस किए हैं, दैट इज यूनिलेटरल नी चेस्ट, नी टू चेस्ट, दैट इज वन, और सिंगल लेग नी टू चेस्ट एंड डबल नी टू चेस्ट, दैट इज बाइलेटरल. Now move it toward mobility itself. Mobility में हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज है लोअर ट्रंक रोटेशन. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मूव बोथ नीज साइड्स टू साइड स्लोली एंड डू नॉट लिफ्ट शोल्डर्स. आपको कंधे नहीं उठने चाहिए, आपके कंधे सरफेस पे ही कॉन्टेक्ट से साथ रहने चाहिए. 10 से 12 रेपिटेशन इज इनफ फॉर द बिगिनर्स. अगेन आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सरसाइज को लेके चलेंगे आप बढ़ा सकते हैं उसको. नाउ फोर्थ एक्सरसाइज फॉर द फेज 2 दैट इज मोबिलिटी फेज, उसमें हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है कैट एंड कैमल एक्सरसाइज. आप देख सकते हैं कैट एंड कैमल एक्सरसाइज इस तरह से करनी है. क्वाड्रिपोड पोजीशन में आपको आना है एंड देन अपलिफ्ट योर बैक एंड देन स्लो डाउन योर और बैक रिवर्ट बैक टू योर लोअर दैट ट्रंक, दैट इज कॉल्ड कैट एंड कैमल एक्सरसाइज. आर्क योर बैक एंड देन स्लोली ड्रॉप इट डाउन and 10 to 12 repetitions or 15% recommended for the beginners again. And it's basically हमने क्यों कर रहे हैं लोअर ट्रंक रोटेशन फॉर द हिप जॉइंट मोबिलिटी, हिप गर्डल की मोबिलिटी के लिए. एंड कैट एंड कैमल इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्पाइन मोबिलिटी. तो हम फर्स्ट फेज क्रॉस कर चुके हैं, वार्म अप, देन मोबिलिटी हम इंप्रूव कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं. किस लिए? टू प्रिवेंट द इंजरीज, टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस. नाउ वी आर हियर फॉर द फेज 3, दैट तीसरे फेज पे आ चुके हैं एंड वो है स्ट्रेचिंग फेज. तो फिर सबसे पहले हम हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेच करेंगे. हैमस्ट्रिंग क्या है? हैमस्ट्रिंग इज अ मसल ऑफ द पोस्टीरियर और बैक कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. समझेंगे थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के इस मसल की बात हो रही है, दैट इज दिस मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, जिसमें आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने के लिए क्या करना है, कई तरीके हैं इसके. आप सेल्फ एक स्टूल लें एंड पुट योर वन लेग एंड प्रेस डाउन टुवर्ड्स द lower. It will stretch your hamstring. And second, as you can see, the same thing is written on this slide, that lift one leg, support the thigh and feel a stretch at the back of the thigh.
एंड यू कैन ऑल्सो प्रेफर फॉर दिस, आप ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं हैमस्ट्रिंग चेस्ट के लिए, कि आप सरफेस पे स्ट्रेट खड़े, स्टैंडिंग पोजीशन, एंड देन bow down yourself by your hands and touch the surface, and you feel stretch on the back side of the thigh. The first stretching phase 3 के लिए पहली stretching हमने करी hamstring की, then move toward the pyriformis stretch. Pyriformis is also a muscle, one of the, एक मांसपेशी है, बेसिकली क्रॉस लेग करना है एंड पुल टुवर्ड द चेस्ट. बेसिकली क्रॉस लेग करना है, इस तरह से आपको सीधा लेटना है, एक लेग के ऊपर एक लेग पुट करना है, एक लेग के ऊपर एक लेग रखना है, एंड देन जिस लेग को आपने क्रॉस किया है उसकी सेकंड वाली अपोजिट वाली लेग को आपको इस तरह से होल्ड करना है दोनों हाथों से, एंड देन पुल टुवर्ड योर चेस्ट. आपको अपनी चेस्ट की तरफ इसको पुल करना है, एंड यू फील द पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच. थर्ड स्ट्रेचिंग ऑफ फेज 3. फेज 3 की थर्ड एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं चाइल्ड पोज की. चाइल्ड पोज बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट पोज टू रिलैक्स योर back core muscles, and it easily stretch, and it's one of the very easy pose. You can see over this slide, this is the child pose. आपको kneeling position में बैठना है, and then again down toward the surface, and आपको stretch करना है. Sit back and stretch arm forward and relax, and hold for 3 to 5 seconds is good enough for the beginners. आप शुरुआती तौर पे आप 2 से 3 repetitions करें, सेकंड तक होल्ड रखें, and you can repeat 5 to 10 repetitions max. It's more than enough, I think. So you will go to starting for 3 repetitions, 5-second hold, and then again don't repetitions increase of for this exercise. अब stretching के लिए repetitions ना बढ़ाएं, holding बढ़ाएं. It will be more helpful for you, and easily you can stretch your muscle. For example, आप उदाहरण के तौर पे आप child pose किया, अब उसको hold रखना है 3 to 5 सेकेंड, एंड ऐसा 3 बार आपको करना है. एंड जैसे जैसे आप समय निकलता जाए, लंबे समय 15-20 दिन के बाद आप रेपिटेशन 3 से 4 ना करें, इसकी जगह होल्डिंग बढ़ा दें. 5 सेकंड कर रहे थे तो 8 सेकंड कर लें, 3 सेकंड कर रहे थे तो 5 सेकंड होल्ड रखें. तो होल्ड रखने में यू विल फील द स्ट्रेच मच बेटर, एंड इट विल हेल्प यू टू रिलीव लोअर बैक पेन. एंड अगेन चाइल्ड पोज भी आपको किसमें हेल्प कर रहा है? स्पाइनल टेंशन को रिलीव करने में हेल्प कर रहा है. इट्स वेरी फिनोमिनल रिजल्ट्स, and one of the best pose to get relief or stretch the lower back muscles. lower back की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने के लिए सबसे बेस्ट पोज. नाउ हम फेज 4 की बात करेंगे, एंड फेज 4 इज स्ट्रेंथनिंग. ताकत, मांसपेशियों की ताकत लाना, उनके अंदर मजबूती लाना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथनिंग फेज ऑफ आवर लोअर बैक पेन का फेज 4. एंड दिस इज द लास्ट फेज. I can remember you. Hope you remember. We talked earlier that 4 phases, and this is the last phase, 4 phase. So now we have a strengthening exercise. में पहली exercise we have first exercise, that is bridging or bridge exercise. Lift hip slowly and hold down. Hold it for 3 to 5 seconds in a air if you can. Otherwise you can just lift and come down by holding 1 to 2 seconds only. With the time you will increase the hold of back or lifting the back in the air for 3 to 5 seconds or 8 seconds or 10 seconds. Max 30 seconds is enough at the end when you are familiar with this exercise. 10 to 15 repetitions is also good. आप 10 से 12 बार 15 बार कर सकते हैं इसको. And this is like that. आप सीधा लेटेंगे, नी फ्लेक्स करेंगे, पैरों को मोड़ेंगे, and then lift your hip region और बैक, कमर को आपको उठाना है and hold करना है as you can, जितना आप कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड ब्रिज एक्सरसाइज. आपको ये ब्रिज एक्सरसाइज करनी है. इससे क्या होगा? आपकी कोर मसल्स स्ट्रेंथन होंगे, मजबूती आएगी, ताकत आएगी, और आपको पेन में रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा धीरे धीरे करके. एक्सरसाइज हमारे पास फेज 4 में स्ट्रेंथनिंग में है बर्ड डॉग. दैट इज बर्ड डॉग. अपोजिट आर्म एंड लेग को मेंटेन करना है. पहले क्वाड्रिपोड पोजीशन में आएंगे आप, दोनों पैरों से और हाथों से, क्वाड्रिपोड पोजीशन बोलते हैं इसको. देन आपको राइट लेग अगर आप स्ट्रेट कर रहे हैं, कंप्लीटली स्ट्रेट कर रहे हैं, देन यू हैव टू लिफ्ट योर अपोजिट लेग, अपोजिट हैंड. आई मीन आप राइट लेग लिया है तो लेफ्ट हैंड लेना है आपको, एंड दैट इज कॉल्ड बर्ड डॉग पोज. ये आपकी कंप्लीट फुल अपर बॉडी, लोअर बॉडी एंड द कोर मसल्स को स्ट्रेंथ करता है एक साथ. फुल बॉडी मसल्स स्ट्रेंथनिंग, द बेस्ट एक्सरसाइज आई रिकमेंडेड और आई टीच टू माय स्टूडेंट्स.
एंड वी हैव थर्ड एक्सरसाइज दैट इज प्लैंक, मॉडिफाइड प्लैंक के नाम से दिया है. इट्स प्लैंक, आप लोग अवेयर होंगे जो लोग करते हैं. अदरवाइज यू कैन सी मॉडिफाइड प्लैंक, आपको सीधा अपोजिट प्रोन पोजीशन में आना है एंड देन यू कैन आइदर डू दिस वन फॉर्म ऑफ प्लैंक एक्सरसाइज और यू कैन प्रेफर दिस वन वेयर यू व्यू, जहां पे भी आपको कंफर्टेबल फील हो यू कैन प्रेफर दैट. So these are the modified planks where you have to hold your body straight and do not strain. Fatigue नहीं होना है, गिरना नहीं है, easy and calm way में करना है. 10 to 20 seconds hold रखना है max. Repetitions I personally recommend that is 10 to 3 to 5 max. And now for the beginners you can 1 to 2 repetitions is also recommended with the 10 to 20 seconds hold at least. 10 से 20 सेकंड का होल्ड रखना है, राइट. नाउ वी हैड फोर्थ एक्सरसाइज इन फेज 4 स्ट्रेंथनिंग, दैट इज डैड बग. चौथे फेज में चौथी एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, नाम है डैड बग. अल्टरनेट आर्म और लेग को आपको, जैसे अभी हमने पीछे बर्ड डॉग करा था, सिमिलरली यहाँ पर डैड बग है. इसमें क्या है, पहले उसमें उल्टे थे, क्वाड्रपॉड पोजीशन में थे, यहाँ हम सीधे लेटे हुए हैं. लाइक यू कैन सी, आप देख सकते हैं द इमेज इज शोन. सीधे लेट के आपको एक लेग को होल्ड रखना है फ्लेक्स करके एंड अपोजिट लेग को क्रॉस करना है. दिस इज ऑल. एंड नाउ वी हैड फिफ्थ एक्सरसाइज ऑफ मसल स्ट्रेंथनिंग. पांचवी एक्सरसाइज है जो फेज 4 के अंदर ही आती है स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, सुपरमैन एक्सरसाइज. इसको सुपरमैन इसलिए बोलते हैं बिकॉज यू कैन सी, आप देख सकते हो फोटो में, इमेज में आपको दिख रहा है, दैट इज आपको अपोजिट प्रोन लाइन पोजीशन में लेटना है. प्रोन लाइन पोजीशन में लेट के यू हैव टू अपलिफ्ट बोथ लेग, दोनों हाथ दोनों पैर आपको हवा में उठाने हैं एंड होल्ड रखना है. दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं सुपरमैन एक्सरसाइज. आप इट इज आल्सो वन ऑफ द एक्सरसाइज व्हिच स्ट्रेंथन योर कोर मसल्स एंड अपर एंड लोअर बॉडी स्ट्रेंथन. लिफ्ट स्लाइटली, अवॉइड ओवर एक्सटेंशन. बहुत ज्यादा आपको लिफ्ट नहीं करने हैं हिप्स एंड लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी. बैलेंस रखना है, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, जहां तक आप लेके जा सकते हैं, कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं. होल्ड इट एंड लाई डाउन और रिलैक्स एंड देन रिपीट. नाउ वी हैव 6 एक्सरसाइज. छठी एक्सरसाइज है हमारे पास मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्पेशली के लिए बॉल स्क्वाट और बॉल सपोर्ट स्क्वाट. स्लाइड डाउन बॉल एंड कम अप स्लोली. आप देख सकते हैं पिक्चर में, ऐसे ही आपको फॉलो करना है. दैट आपको सीधा खड़ा होना है, बॉल का सपोर्ट लेना है एंड स्लोली आपको स्लाइड डाउन करना है एंड अंटिल जब तक आपकी स्क्वाटिंग पोजीशन नहीं आती. स्क्वाटिंग पोजीशन इज दिस. सो दिस इज कॉल्ड बॉल सपोर्ट स्क्वाट. तो ये 6 एक्सरसाइजेस जिनसे हम अपनी लोअर बैक की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं एंड आपको लोअर बैक पेन से रिलीफ हो सकता है. नाउ फिफ्थ फेज. सो हमने 4 फेज की बात की थी. फिफ्थ फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा. राइट नाउ इंट्रोड्यूस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे वार्म अप फेज करना जरूरी था ताकि इंजरीज ना हो, वैसे कूल डाउन होना भी बहुत जरूरी है, बाय विच योर बॉडी गेट रिलैक्स एंड प्रिपेयर फॉर द अदर वर्क्स और योर वर्क स्टेशन और योर जॉब और योर अदर फिजिकल बॉडी और मेंटल स्ट्रेस. जो 24 घंटे वो मेंटल स्ट्रेस लेने वाला है, आने वाले 18 घंटे 17 घंटे जो आप काम करेंगे इस एक्सरसाइज के बाद, सुबह की एक्सरसाइज के बाद. सो द फेज कूल डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप में से कई लोग अवेयर होंगे इससे. नथिंग इज टू मच इन दिस फेज. ना ही बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, ना आपको बहुत ज्यादा खाना है पीना है. जस्ट अ वेरी कामिंग एंड रिलैक्सिंग फेज, कूल डाउन फेज, इसीलिए इसका नाम है. फिफ्थ फेज वेरी इंपॉर्टेंट फेज for while we are prescribing or while doing exercises, physical therapy, gym, anywhere, or for self fitness purpose. Always keep in mind to follow cool down phase, and it is a combination of relaxation and breathing exercise. Lie down, close eyes. आप सीधा लेटे, आप अपनी आईज क्लोज करें, आंखों को बंद करें, फोकस ऑन स्लो ब्रीदिंग. धीरे धीरे आपको सांस लेना है, एक्सेल करना है, एंड इनहेल करना है. With the counting you can use the 4-8 rule as well. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं. The lady is inhale for 3 seconds or 4 seconds,
cease inhaling for 4 seconds and exhale for 8 seconds. And आप देख रहे हैं abdomen पे what is the effect on abdomen? Abdomen exhale time पे is relaxing and on inhalation is rising as picture is showing, right? It's inhaling for 4 seconds, abdomen is rise. When it's exhaling for 8 seconds is relaxing. So that is all of the phases. So we have 5 phases: warm up, mobility, strengthen, stretching and cool down. If I am sequencing it, phase 1 is warm up phase 2 is mobility, phase 3 is stretching, phase 4 is strengthening, and phase 5 we have cool down. So these 5 phases we have to be keep in mind whenever or whatever the cause to of the exercise. Keep sure to follow this if we are going to be active exercises. Now, कोई भी काम हम जब करते हैं, always make sure precautions and professional advices. Professional advice is very very important. Why and what is the impact मैं already discuss की हूँ. तो precautionary क्या क्या एहतियात बरतने हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए. आपको उतनी ही एक्सरसाइज लिमिट में करनी है या उस एंड तक जाना है जब तक आपको पेन नहीं हो रहा है, पेन को बढ़ाने के लिए नहीं. सो इट इज ऑलवेज कीप इन माइंड, अवॉइड सडन और फोर्सफुल मूवमेंट. बहुत झटके के साथ कोई मूवमेंट नहीं करने हैं. जितनी भी एक्सरसाइजेस जो भी आपको फेजेस बताएं, किसी में भी फोर्सफुल ओवर एक्सर्शन मूवमेंट नहीं करना है. आई होप इट इज क्लियर. एंड प्रॉपर पोस्चर जरूर मेंटेन करना है. अगेन पोस्चर ही तो पहला कारण था जिसकी वजह से बैक पेन हो रहा था. या कोई भी प्रॉब्लम आपको पेन, जब बॉडी रिलेटेड, मसल रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड इशू आ रहा है, पोस्चर का बहुत अहम रोल होता है इसमें. एंड डेफिनेटली कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी आप प्रोटोकॉल करते हैं, लेते हैं, उसे नियमानुसार करना पड़ता है. कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, डेली करना होता है. फॉर एग्जाम्पल आप छोड़ दें बैक, लोअर बैक पेन, फिटनेस पर्पज के लिए भी अगर करना है, एक दिन एक्सरसाइज से कोई इफेक्ट नहीं आएगा. आपके बाइसेप्स नहीं बन जाएंगे, आपके एब्डोमिनल एब्स नहीं बन जाएंगे, आप बहुत ज्यादा फिट एंड फाइन नहीं दिखने लगेंगे. हैव टू बी मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑलवेज. मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंटेंसिटी के भले कम हो. फॉर एग्जाम्पल आज बीमार हैं आप, यानी इररिस्पेक्टिव आपका मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप रेपिटेशंस कम कर दे. 10 जहां कर रहे थे वहां 8 कर दे, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए. ऑलवेज रेगुलर, डे टू डे यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल. आई होप इट इज क्लियर एंड इट इज हेल्पफुल. माइट बी, आई एम होपिंग फॉर दैट. Again, thank you so much for this, to listen this video and like and share. If you feel it is helpful, if you found this video helpful and educate or create an awareness, please like, share and subscribe. And do not forget to keep in mind, always consult your qualified physiotherapist before starting any kind of exercises, especially if you have these gut causes which I already discussed to you. Thank you. Jai Shri Radhe Krishna. Stay tuned for next upcoming video. We will be upcoming with more interesting topic and with more interesting videos. Thank you for always your kind support and appreciating us.